Yes, ninth class. Good morning, students. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। आपने साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ा, किस तरीके से वहाँ के लोगों ने उस संविधान की रचना की। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बना बहुत कठिन परिस्थितियों में। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए हग एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बनाना, फॉर ए हग, विशाल और डाइवर्स कंट्री एंड विविधता वाले देश भारत में आसान काम नहीं था। At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizen. At that time, उस समय जो भारत के लोग थे वो दिखाई दे रहे थे स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट विभिन्न स्थानों पर, दैट ऑफ सिटीजन, नागरिक। द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। और देश का विभाजन हुआ, ये देश का जन्म हुआ है विभाजन के बाद दौरान, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस, धार्मिक विभिन्नता के आधार पर। दिस वाज ए ट्रैम्यूटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और यह भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक दर्दनाक स्थिति थी। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition-related violence. पार्टीशन से संबंधित जो हिंसा हुई थी सीमा पर, उस समय लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे दोनों ओर से। There was another problem, ये एक दूसरी समस्या थी। The British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. The British had left it to the rulers of princely, और अंग्रेज़ों ने भी एक प्रिंसली स्टेट, जो देसी रियासतों के शासक थे, उनको डिसाइड करने के लिए मुक्त छोड़ दिया गया था कि वे चाहे तो मर्ज विद इंडिया, भारत में मिल जाएं, या पाकिस्तान में मिल जाएं, या स्वतंत्र रहें। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वाज ए डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। जो प्रिंसली स्टेट का विलय होना एक कठिन कार्य था और एक अनसर्टेन टास्क था, अनिश्चित कार्य था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय फ्यूचर ऑफ कंट्री, देश का जो भविष्य था, नॉट लुक एज सिक्योर, सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था, इट डज टुडे, जो आज है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और देश के जो संविधान निर्माता थे, उन निर्माताओं को उस बारे में चिंता थी, और प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, देश के वर्तमान और भविष्य की चिंताएं थीं। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मार्ग। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल दी डिफ़िकल्टीज, इन सब परेशानियों के बावजूद, देयर वाज वन बिग एडवांटेज, एक बड़ा लाभ यह था, फॉर मेकर, संविधान निर्माताओं के लिए, भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए, कि अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कॉन्सेंस अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। अनलाइक साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के असमान, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कॉन्सेंस, एक सहमति, एक सामूहिक राय बनी,
दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए सेंसस अबाउट, एक सामूहिक राय, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट ए कॉन्शियस, एक सामूहिक राय नहीं बनी अबाउट वाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया, जैसी डेमोक्रेटिक इंडिया में बनी ऐसी साउथ अफ्रीका में नहीं बनी थी। शुड लुक लाइक, भारत की तरह अफ्रीका में राय समान राय नहीं बनी थी। मच ऑफ दिस कॉन्शियस हैड एवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी मच ऑफ दिस कॉन्शियस, इस सामूहिक राय विकसित हो गई थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही। अवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरगन रूल, हमारे देश, हमारे राष्ट्र का जो आंदोलन था वो केवल एक फॉरगन शासन के विरुद्ध संघर्ष था। इट वाज एल्सो स्ट्रगल टू रिज्यूवेंट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। इट वाज एल्सो स्ट्रगल, ये फिर से एक युवा, हमारे देश के युवाओं का संघर्ष था कि फॉर ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी और पॉलिटिक्स, हमारे समाज और राजनीति को बदलने का। देयर वर शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, और देयर वर शार्प डिफरेंस, एक बिल्कुल साफ अंतर था रायों का विद फ्रीडम स्ट्रगल के तहत कि भारत के जो स्वतंत्रता के बाद जो राय भारत का जो रास्ता होगा, भारत जो रास्ता लेगा वो स्पष्ट था। सच डिफरेंसेस एक्सिस्ट इवन टुडे, कुछ भिन्नताएं आज भी हैं। यट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, फिर भी कुछ बेसिक जो आदर्श हैं, विचार हैं, हैड कम टू बी एक्सेप्टेड, स्वीकारे जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन, सभी लोग, लगभग सभी के द्वारा। एज फार बैक एज इन 1928, जैसा कि 1928 से पहले मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस के सदस्यों ने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट बनाया। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like, और 1931 में कराची सेशन में भारतीय नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव डाला गया, dwelt on how independent, कि भारत कैसे स्वतंत्र हो, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, और भारतीय संविधान कैसा दिखाई दे। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. Both these documents, वो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स सुपर्द किए गए और उनमें इंक्लूज़न, उसमें शामिल किया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वलिटी, समानता का अधिकार, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के संविधान में इन बातों को रखा गया। द सम बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स much before the Constitution Assembly meet to delivered on the Constitution. Thus, some basic values, और इस प्रकार कुछ जो बेसिक जो मूल्य थे उन्हें एक्सेप्ट किया गया सभी नेताओं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, पहले अपने विचार रखने, संविधान के विचार रखने से पहले। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल institution of colonial rule also helped develop in agreement over the familiarity, प्रसिद्ध रूप से घनिष्ठता से जो राजनीतिक संस्थाएं थीं औपनिवेशिक शासन की, उनकी मदद ली गई, उनका विकास किया गया इन एग्रीमेंट ओवर, उस समझौते में। द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, जो संस्थागत रूप देने में। The British rule had given voting right only
टू फ्यू जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो वोटिंग राइट्स था वो थोड़े लोगों को था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी बिग लेजिस्लेचर, इसलिए उस आधार पर जो ब्रिटिश लोगों ने जो विधानमंडल बनाया था वो बहुत कमज़ोर था। इलेक्शन वर हील्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। 1937 में भारत में इलेक्शन हुए प्रांतीय असेंबलियों के और ब्रिटिश भारत के मंत्री। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, वो पूर्णतः लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाई इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जो एक्सपीरियंस गेन अनुभव प्राप्त हुआ भारतीयों को वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन विधायी संस्थाओं का कार्य का, और प्रूव किया कि वेरी यूज़फुल फॉर द कंट्री, ये देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस, अपनी जो संस्थाएं होंगी यूज़ करने के लिए, वर्किंग दैम काम करने के लिए संस्थाएं होंगी। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935, और इस कार्यप्रणाली को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। अनेकों संस्थागत जो डिटेल्स थी वो कॉलोनियल लॉ, औपनिवेशिक कालीन कानून, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिब्रेशन on the framework of the constitution had another benefit, और years of thinking, ये जो विचार के वर्ष थे उनमें विचार विमर्श हुआ फ्रेमवर्क के ऊपर, संविधान के फ्रेमवर्क के ऊपर। इससे another benefit, दूसरा लाभ हुआ। our leaders gain confidence to learn from other countries, और हमारे नेताओं को उन्होंने विश्वास प्राप्त किया कि वो लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों से सीख कर। बट ऑन आवर ऑन टर्म्स, लेकिन उनका अपना जो टर्म्स था। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और अनेकों जो हमारे नेता थे वो फ्रांस की क्रांति से फ्रांस के आदर्श आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आदर्श से प्रेरित हुए। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र से भी वो प्रेरित हुए। एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, और यूएस के बिल राइट्स से भी प्रेरित हुए। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया हैड इंस्पायर्ड many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. The socialist revolution on रसिया और रूस की जो समाजवादी क्रांति थी उससे भी अनेकों भारतीय नेता प्रेरित हुए, और इससे भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक समानता के सिस्टम को आकार दिया। Yet they were not simply limiting what other had done, और लेकिन उनका साधारण तौर पर अनुकरण किया गया था। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, और एट ईच स्टेप प्रत्येक कदम पर उन्होंने ये अनुकरण किया कि ये चीज़ें भारत देश में सूट करती हैं नहीं। इस पर प्रश्न किया। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी फैक्टर भारतीय संविधान निर्माण में इन सभी फैक्टर्स का योगदान है।